नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सबसे ज़्यादा गर्मी के दिन है। मतलब इस सीज़न में चिलचिलाती धूप इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली में दोपहर को निकले तो लोग आपको हमेशा छाए में दिखाई देंगे। धूप बहुत ज़्यादा है और देश के पश्चिमी इलाके में समुद्री चक्रवात की बहुत चर्चा है और कहा जा रहा है कि 125 से लेके 150 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्री चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में आएगा। अब वो कितना नुकसान करेगा, तीनों राज्यों की सरकारों ने जहां जहां आने का अंदेशा है पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार उधर निगाह लगाए हुए है। लेकिन देश की सियासत में भी बहुत उथल पुथल है और ये उथल पुथल पश्चिमी प्रदेशों में भी है और दक्षिण के प्रदेश में भी है और उत्तर भारत में तो हमेशा सियासत का तापमान बढ़ा ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। वहां एक विज्ञापन छपा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तारीफ की गई। उसी शिवसेना के विज्ञापन में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस से ऊपर बताया गया, ज़्यादा लोकप्रिय बताया गया। इसके बाद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है, शिवसेना और बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें आईं। वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में कुछ बीमारी बता के नहीं गए। बताया ये गया कि वो नाराज़ चल रहे। बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने कहा कि नाराज़ होने वाली बात थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया। उधर बिहार में जीतन राम मांझी के पुत्र जो कि नीतीश सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। माना ये जा रहा है कि अब वो एनडीए की तरफ रुख करेंगे। महागठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने छोटे छोटे साथियों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लगी है। और दक्षिण के प्रदेश तमिलनाडु में एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उन पर एक भ्रष्टाचार के मुकदमे में ईडी ने स्टेट सेक्रेटरीट यानी कि जो कि राज्य सरकार का सचिवालय था, वहाँ पर छापा मारा, उनके घर में छापा मारा, मंत्री को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद विरोधी दलों ने तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कहा कि ये मोदी सरकार की तानाशाही है, जो उनके खिलाफ है उन पर ईडी और सीबीआई की रेड करा रही है। तो सियासी तापमान गर्म भी है। मैं इसी गर्मी के माहौल में जो कि दिल्ली में भी है और देश के अलग अलग इलाकों में भी है, बिल्कुल आम लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। एक चाय की दुकान है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैंने सोचा कि देश की आम जनता इस सियासी माहौल के बारे में क्या सोचती है, माहौल क्या है, चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव पुरोहित है जी। आप कहाँ से? मैं हूँ तो दिल्ली से, लेकिन बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। वो आपके उत्तराखंड में वो उत्तरकाशी में लव जिहाद का क्या मामला, महापंचायत क्या चीज़ है ये सर? वैचारिकता है सर लोगों की। वैचारिकता में जब वैमनस्यता पैदा होती है आदमी की, तो तब वैचारिकता बन जाती है, वो इश्यूज बन जाते हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों को इशू बना लेते हैं। कोई मसला है ये? दोनों तरफ से दोनों पक्षों की गलतियाँ हैं। दोनों पक्ष अपनी सीमाएं लांघते हैं तो वैमनस्यता पैदा हो जाती है। आपको लगता है कि मौजूदा जो दौर है इसमें वैमनस्यता, इसमें मनमुटाव ज़्यादा है, हो रहा है? अब वो अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है जी। मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। जब ऐसे हो हल्ला देखते हैं तब लगता है हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के अंदर वो हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। और ये जो सियासी माहौल देश का बन रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? जो अच्छा काम करेगा जी वो आएगा। जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसके देश के प्रति समर्पण होगा, जिसकी नेक नियति होगी, वो आएगा। ये जो 2024 में विपक्षी दल एका की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहे हैं, 23 जून, आज हम लोग 14 को बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से इकट्ठे हैं, कोई एक मत तो है नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ हैं जो उनको इकट्ठा करते हैं। बाकी देश के प्रति अगर उनका कुछ वो होता तो उनके पास कुछ ठोस एजेंडा होता जिसके प्रति वो काम करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है 24 में अभी मोदी जी का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्तिगत बंदा है जो उनको वो कर सके। ये इसलिए कि विकल्प का अभाव है या वो कर ही इतना अच्छा रहे? नहीं, विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव है। वो कर अच्छा नहीं रहे? कर तो वो जो जितने प्रयास हैं वो कर रहे हैं, लेकिन विकल्प का अभाव है। एक अच्छा विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा वो है। लोकतंत्र खुशहाल रहता है। सरकार की अच्छी बुरी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। तो जब मजबूत विपक्ष होगा तभी हो। हाँ जी। हाँ? हाँ जी, आप बताइए, आप कहाँ से?
मैं संजीव कुमार बिहार से हूँ सर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो बिहार में क्या चल रहा है? ठीक है सर। ये जीतन राम बाजी के बेटे क्यों भाग गए इस्तीफा दे के? सब अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर हो रहे हैं सर। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है सर कि पूरे देश को, सबको, जनता को ये ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में जो ध्यान दें उन्हीं को कोऑपरेट करें। इसमें कौन ध्यान दे रहा है? अभी तो पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा सर। अरे आपकी निगाह में कौन? मेरे निगाह में जो बेहतर करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे सर। नीतीश कुमार बेहतर कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं सर। हाँ? हाँ, कर रहे हैं। इस बार बिहार में बीजेपी को नुकसान होगा? अभी तो समय बताएगा सर, अभी क्या होता अभी क्या लग रहा है? है। अभी की स्थिति में तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। दोनों तरफ से इधर उधर हो रहे हैं लोग, अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर हो रहे हैं सर। जीतन राम मांझी उधर ही सरक जाएंगे क्या एनडीए के? पता नहीं सर हम लोग को क्या होगा, लेकिन मेरा मानना है सर कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना बेहतर रहेगा। ये 3 विकल्प पे हम लोग काम करेंगे तो मेरा देश भी विकास करेगा सर, और लोग भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की जो स्वराज यात्रा चल रही उसके कुछ चर्चा है बिहार में? ना, ऐसा कुछ चर्चा नहीं है सर। हाँ? नहीं है अरे तो बहुत यात्रा कर रहे हैं। ना, तो ऐसा कोई विशेष जी चर्चा नहीं है सर। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। लड़ाई इसी महागठबंधन और बीजेपी में जी हो। जी, बस सर, और तीसरा कोई मोर्चा नहीं है वो। आप क्या करते हो भैया, बताओ? दुकान अपनी है सर। हाँ? हाँ, दुकान अपनी। ये आप ही के है? अरे यार, कनॉट प्लेस में दुकान हो कहाँ के आप? हम तो वैसे यूपी के हैं, कहाँ? रायबरेली। ओहो, देखो 3 आदमी मिले कनॉट प्लेस में। ये अच्छी चीज़ है कि आपको हर तीसरे आदमी तीसरे स्टेट के। अब रायबरेली के तो क्या होगा यार, रायबरेली आपकी प्रियंका जी के लड़के की चर्चा ज़्यादा है। पता नहीं, अब जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तो। अब यहीं रहते हैं दिन रात, मकान दुकान घर सब यहीं है। अब वहाँ जा ही नहीं पाते, क्या माहौल है कुछ बता नहीं सकते हम वहाँ। तुमको इतनी दुकान पे इतना लोग आते हैं, माहौल चर्चा सब होती है, चाय पानी चर्चा करने का सर समय नहीं होता ना यहाँ तो। अरे मोदी जी की सरकार ठीक है? हाँ, मोदी जी ठीक है। केजरीवाल भंटाधार कर रखा है दिल्ली का सर। है? ये सब दुनिया भर का जो लुटा के फ्री फंड का है। हाँ? हाँ। फ्री सही नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, ज़्यादा फ्री ठीक नहीं है। एक काम किया है शिक्षा का, थोड़ा सा शिक्षा में सुधार किया दिल्ली का, वो ठीक, हाँ वो किया है, थोड़ा बहुत देगा, ज़्यादा नहीं, 40%। तो आपकी बिजली फ्री आती है? नहीं, हमारी तो बिजली फ्री नहीं है पानी ना। आपकी मिसेज फ्री में चलती है? मैसेज हाँ? बस में फ्री चलती है? नहीं, हमने रोक रखा है, कभी फ्री नहीं, पैसे दे के टिकट लेके आओ हमेशा। अच्छा, सही सही बता। हाँ बिल्कुल सही, पूछ सकते हैं आप उनसे। तो कौन आएगा 2024 में? अभी तो मोदी जी के हैं। ये सब जो इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं, कितना भी इकट्ठा हो जाए। क्या नाम है आपका? 2000 पवन कुमार मौर्य। मौर्य जी लोग उधर है क्या अभी? हम लोग तो आई है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।